अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डाटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। ठीक है, डाटिव केस के जो कुछ चंद वर्ब हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद तो आप जानते 10 प्रेपोजिशन है जो सिर्फ डाटिव को फॉलो करते हैं, डाटिव के उसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो भी हम सीख चुके हैं। अच्छा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब हमने वो प्रेपोजिशन पढ़ने हैं जो कि अकोजाटिव भी हैं और डाटिव के भी जुमले बनाते हैं। यानी कि उसमें अगर आप वो किस सूरत में अकोजाटिव को हम फॉलो करेंगे, यानी अकोजाटिव के आर्टिकल्स लगाएंगे और उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, और किस सूरत में ये जो वो प्रेपोजिशन जो है वो डाटिव के मतलब उसमें आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, ये मैं आप सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। ठीक है, और वो तकरीबन वो भी 8-10 तकरीबन ये प्रेपोजिशन हैं। सही है। सबसे पहले आज जो हम प्रेपोजिशन जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, यानी इनको आप टू वे प्रेपोजिशन कह सकते हैं, वेक्सल प्रेपोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि टू वे से मुराद है कि अकोजाटिव और डाटिव दोनों को फॉलो करते हैं। समझा रही बात आपको? तो आज जो प्रेपोजिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है, इन प्रेपोजिशन है। इन जो है ये आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी इसका मतलब इन होता है। ठीक है, और इसका जो तर्जमा है नॉर्मली में क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब मैं स्कूल में जा रहा हूं वगैरह वगैरह वगैरह, इस कुछ मजीद एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, और अच्छा, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है हमें ये सीखना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि ये अकोजाटिव कब होगा और डाटिव कब होगा। सुने बाय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो ये कहता है कि जब आपके जुमले में सिचुएशन होगी वो हीन की, मसलन आप कहते हैं, फर्ज करें मैं स्कूल जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? मैं स्कूल जा रहा हूं, ओके, जिसमें बेवेगुंग होगी आपका। ठीक है, वो हीन केस दू, वो हीन इश गे है, मैं जा रहा हूं। यानी अगर आप किसी डायरेक्शन की तरफ या किसी तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर एज इसको हम अकोजाटिव लेंगे। ठीक है, यानी कि वो हीन कहां को। ठीक है, अगर आपके जुमले में सिचुएशन है वो, यानी कहां, तुम कहां हो, मैं स्कूल में हूं। समझा रही है बात? तो अगर आप किसी जगह पर हैं, यानी मूव नहीं कर रहे, बेवेगुंग नहीं कर रहे, तो उस सूरत में ये जो है वो होगा, यानी कहां की सिचुएशन होगी, और उस सूरत में हम इसको एज अ डाटिव लेंगे। मैं आपके सामने जुमले लिखता हूं, आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ओके, मसलन फर्ज करें आप कहते हैं मैं स्कूल में जा रहा हूं, क्या बनेगा? ये बनेगा इश गे है, मैं जा रहा हूं, इन दी शूले, इन दी शूले। ठीक है, इश गे इन दी शूले, मैं स्कूल में जा रहा हूं। ठीक है, आप घर पे हैं या किसी जगह पर भी हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूं, गेहन इन दी शूले। ठीक है, और अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज होता है? नहीं होता, दी ही लिखा जाता है, तो दी आर्टिकल में लिख दी शूले। अच्छा, अब आप कहते हैं कि भाई मैं स्कूल में हूं, वो बिस दू, तुम किधर हो, कहां हो तुम, तो आपने कहना भाई मैं स्कूल में हूं। तो क्या बनेगा जुमला? ये बनेगा इश बिन, ठीक है, इश बिन इन देयर शूले, इश बिन इन देयर शूले। ठीक है, इश बिन इन देयर शूले, मैं स्कूल में हूं। अब दी आर्टिकल जो है वो डाटिव केस में देर में चेंज होता है। ठीक है, तो दी देर हो जाएगा, इश बिन इन देयर शूले, तुम कहां हो, मैं स्कूल में हूं, स्कूल में हूं, मौजूद हूं वहां पे, कोई मूव नहीं कर रहे आप जिसमें। ठीक है, तो उसमें सूरत में डाटिव होगा, तो ये लिखा जाएगा आपका। ठीक, अब इसकी एग्जांपल और देखें, वो किताब अलमारी में रख रहा है या रख रही है। वो किताब, किताब कहां है? हाथ में है, उसको अब आप रखने जा रहे हैं, अलमारी में मूव हो रही है। ठीक है, तो ये होगा अकोजाटिव। किताब अलमारी में है तो डाटिव हो जाएगा। समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा है, जी लेट दस बुक, क्या बनेगा? ये सारे अकोजाटिव के होंगे। जी लेट दस बुक, वो किताब रख रही है। इन दे जो श्रंक है, श्रंक आर्टिकल क्या होता है? श्रंक आर्टिकल देर होता है, तो इन देन श्रंक, अकोजाटिव में जो देर है वो देर में चेंज होता है अकोजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, जो श्रंक है उसका आर्टिकल देर है तो देर श्रंक हो जाएगा। ठीक है, जी लेट दस बुक इन देर श्रंक है, वो किताब जो है अलमारी में रख रही है। समझा रही बात आपको? अच्छा, अब हम कहेंगे कि किताब जो है
वो अलमारी में है, किताब कहां पे है, अलमारी में है। तो क्या बनेगा, दस बुख, क्या बनेगा जी, दस बुख लीक्ड है। लीक का मतलब पड़ी हुई है कोई चीज, है पड़ा होना किस चीज का, है वर्ब लीकन लगाना पड़ेगा, लीकन, ठीक है। लीक्ड कहां पड़ी है, अलमारी में, इन आएगा। अच्छा, अब इन दे किस में चेंज होता है, देर आर्टिकल जो डाटिव केस में दे में चेंज होता है, तो क्या आएगा, इन देम श्रंक है, इन देम श्रंक हो जाए, इन देम श्रंक। लेकिन अब इसको हम इम भी लिख सकते हैं वैसे बाय द वे, है इससे भी लिख सकते हैं। अब यहां पे एक बात अंडरस्टैंड कर लें, दस बुक लीक्ड, ये जो इन देम है इसको हम जब दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं तो ये बन जाएगा इम, इसका एम उठा के एन की जगह कर देंगे, ये बन जाएगा इम, और आप इसको इम भी लिख सकते हैं, ठीक है। दस बुक लीक्ड इम श्रंक, किताब जो है वो अलमारी में है, ठीक है। या इन देम श्रंक अलमारी में है, इस तरह से समझा रही बात आपको, तो ये डाटिव विसर्ग में होगा। और इन जो है वो इम में लिखा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला जुमला है कि हम शहर में जा रहे हैं, हम शहर में जा रहे हैं वी आर फार, हम शहर में जा रहे हैं, वी आर फॉरन इन दी स्टड, जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फॉरन तो मूविंग वर्ब है ना, ठीक है। तो क्या बनेगा, वी आर फॉरन, ठीक है, वी आर फॉरन, हम जा रहे हैं, इन दी स्टड, इन दी स्टड ना, इन दी स्टड, स्टड का आर्टिकल दी होता है, तो दी आर्टिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एज अ इन जो है वो एक्वजाटिव प्रेपोजिशन होगा हमारा, क्या होगा, एज अ एक्वजाटिव, सही है। वी आर फॉरन इन दी स्टड, हम शहर में जा रहे हैं। अच्छा, अब यही जुमला आप कहेंगे, हम शहर में हैं, समझा रही बात आपको, हम कहां पे हैं जी, हम शहर में हैं, सही है। तो क्या बनेगा, वी आर जिंट इन देयर स्टड, वी आर जिंट, हम हैं, इन दी स्टड, दी जो है आपको पता है डाटिव केस में देर होगा, इन देयर स्टड है, वी आर जिंट इन देयर स्टड, हम शहर में हैं, समझा रही बात आपको, गुड, ओके, सही है, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो एक्वजाटिव और डाटिव दोनों तरह से ये इसके जो जुमले वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, गुड। आगे कुछ और जुमले मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ताकि इसकी अच्छी तरह आपको समझ आ जाए, ठीक है। और लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, वो गिलास बावर्ची खाने में ले जा ला रहा है, ठीक है। एयर ब्रिंक्ड 10 ग्लास इन दी क्यूशे, क्या बनेगा, एयर ब्रिंक्ड है, एयर ब्रिंक्ड वो ला रहा है, एयर ब्रिंक्ड वो लेके आ रहा है, क्या ला रहा है, 10 गिलास, 10 गिलास, ठीक है। इन दी क्यूशे क्या बनेगा जी, वो ग्लास लेके आ रहा है, इन दी क्यूशे, सही है। ग्लास जो है ना वो अभी किचन में आ रहा है, यानी कोई ला रहा है, यानी अभी मूवमेंट पाई जा रही है इसमें, इन दी क्यूशे। अब अगर ग्लास किचन में है तो फिर डाटिव हो जाएगा, समझा रही बात आपको। तो क्या बनेगा, 10 ग्लास स्टेड इन देयर क्यूशे, क्या बनेगा, 10 ग्लास, क्या बनेगा जी, 10 ग्लास, ठीक है जी, स्टेट, STET, स्टेट कहा जी, इन देयर क्यूशे, इन दी क्यूशे, दी जो है वो देर में चेंज होगा, इधर तो दी रहेगा, ठीक है ना, एक्वजाटिव में। 10 ग्लास स्टेट इन दी क्यूशे, oh sorry, in their क्यूशे, sorry it took me line, in their क्यूशे है, in the 10 ग्लास स्टेट इन देयर क्यूशे, ग्लास जो वो किचन में पड़ा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, सही है। अगला क्या है जी, कि जो डॉग है यानी कुत्ता बाग में दौड़ रहा है, कुत्ता बाग में दौड़ रहा है, क्या बनेगा, देयर हुंड, क्या बनेगा जी, देयर हुंड लॉफ्ट है, देयर हुंड लॉफ्ट इन देन गार्टन, गार्टन का आर्टिकल क्या होता है, देर में, देर में चेंज होगा, ठीक है। देयर हुंड लॉफ्ट इन देन गार्टन है, इन देन गार्टन दौड़ रहा है, ठीक है। और अगर वो कहता है कुत्ता बाग में सो रहा है, अब वो दौड़ नहीं रहा, सो रहा है, हरकत हो रही है तो एक्वजाटिव, अगर वो खड़ा है कि बैठा है, सो रहा है तो एक्वजाटिव हो जाएगा, डाटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देयर हुंड स्लेफ्ट इन देम गार्टन, क्या बनेगा, देयर हुंड स्लेफ्ट है, स्लेफ्ट इन देम,
इन देम गार्टन, सही है, इन देम गार्टन। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इम कर सकते हैं ना, इन प्लस देम, ये क्या हो जाएगा, इम गार्टन। समझा रही बात आपको, तो आप इसको इम पढ़ सकते हैं, ठीक है। देर हुंड श्लेफ्ट, डॉग जो है, कुत्ता जो है वो सो रहा है, इम गार्टन, बाग में सो रहा है, सो रहा है, वहां पे कोई हरकत नहीं हो रही, तो दाटिव होएगा, ठीक है। अब इस जुमले में क्या था, कुत्ता बाग में दौड़ रहा है, अक्कुजाटिव होएगा। तो अक्कुजाटिव में फिर हमें जो है देर को देर में चेंज किया हमने, ठीक हो गया। ओके, अगला जुमला क्या है, वो क्या नाम है, फार्मेसी यानी कि एपोथीके जा रही है, वो अपोथीके जा रही है, जी गेट इन दी अपोथीके, वो अपोथीके में जा रही है, क्या बनेगा, जी गेट वो जा रही है, इन दी अपोथीक, फार्मेसी जा रही है यानी कि, ठीक है। जी गेट वो जा रही है, इन दी अपोथीके तो मूवमेंट है, तो इन दी अपोथीके हो जाएगा। समझा रही बात आपको। अच्छा, अब कहना चाहते हैं कि वो दवाखाने में यानी फार्मेसी में मौजूद है, वहां पे है, ठीक है। तो क्या बनेगा, जी इस्ट इन देर अपोथीके, क्या बनेगा, जी इस्ट वो है इन देर, दी देर में चेंज होगा, इन देर अपोथीके। समझा रही बात आपको डिफरेंस, जी इस्ट इन देर अपोथीके, वो दवाखाने में यानी उधर वहां पे मौजूद है। सही है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी समझ आ रही होगी आपको कि हम इसके जो प्रेपोजिशन है वो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। टू वे प्रेपोजिशन, अक्कुजाटिव और दाटिव दोनों में कैसे है, समझा रही है। ओके, एक और जुमला है कि हम बस में बैठ रहे हैं, हम बस में बैठ रहे हैं, अभी मूविंग हो रही है इसमें, ठीक है। Wir setzen uns in den Bus, क्या बनेगा, setzen wir setzen uns in den Bus, in den Bus आ जाएगा, ठीक है, in den Bus, wir setzen हम बैठ रहे हैं, in den Bus, बुस में, ये uns जो है ये इसका मतलब है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होते हैं, ये हम अलग से क्लास लगाएंगे कि उसके साथ जैसे वी है तो उनसे साथ लिखा जाता है, इश है तो मिश आ जाता है, दू है तो डिश आ जाता है, सही है। तो इंशाल्लाह ताला वो एक अलग से हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन देन, यहाँ पे चूंकि मूवमेंट हो रही है तो हमारा जो आएगा इन देन बुस, हम बस में बैठ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी को ले लें कि हम बस में हैं, अब बस में मौजूद हैं, पहले तो बैठ रहे हैं यानी जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बैठे वहां पे मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप, वी आर जीन्ड इन देम बुस, क्या कहेंगे, वी आर जीन्ड, ठीक है, वी आर जीन्ड इन देम, देम बुस है, देम बुस हो जाएगा इन देम बुस, ठीक है, इन देम बुस। तो इसको इन देम को जहां भी इन देम होगा तो वहां पे आपने उसको इम कर देना है, तो क्या बनेगा, वी आर जीन्ड इम बुस, वी आर जीन्ड हम हैं, इम बुस हम बस में हैं, बस में मौजूद हैं, ठीक है। ओके, तो अगला क्या है कि उस्ताद जो है नक्शा जो है कमरे में रख रहा है, उस्ताद जो नक्शा है वो कमरे में रख रहा है, ठीक है। क्या बनेगा, दे लेगा स्टेल्ट, ये जुमला देखें क्या बनेगा, दे लेगा, ठीक है, स्टेल्ट, STEELT, दे लेगा स्टेल्ट है, उस्ताद जो है वो रख रहा है, क्या रख रहा है, दी कार्ट, दी कार्ट रख रहा है, कार्ट, ठीक है। इन देन राउम, कमरे में, जो कमरा है उसका आर्टिकल होता है राउम, देर आर्टिकल है, देर राउम, तो इन देन राउम, देर तो है, देर जो देर में चेंज होगा, इन देन राउम। समझा रही बात आपको, क्या बनेगा, दे लेगा स्टेट दी कास्ट, उस्ताद काटे रख रहा है, इन देम, इन तो हम लगाए नहीं जिसकी वजह से चेंज हुआ है, इन देन राउम, कमरे में रख रहा है। समझा रही बात आपको। अब इसका डाटिव में लिखेंगे, ठीक है, नक्शा जो है वो कमरे में मौजूद है, अब ये बनेगा, ठीक है, ठीक है, दिखाते हेंट इन देन राउम, क्या बनेगा, दिखाते हेंट हैं, दिखाते हेंट यानी कार्ड वो नक्शा जो वो लटका हुआ है,
कहां पे लटका हुआ है जी? इन देम राउम, इम राउम कह सकते हैं ओडा, ठीक है, इन देम राउम, इन देम राउम है तो क्या हो जाएगा? इम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? दिखाते हेंट, ओके, दिखाते हेंट इन देम ओडा इम राउम, समझा रही बात आपको? ठीक है जी। अब आपका हाउस ऑफ गाब है, अब कुछ जुमले आपके लिए होंगे जिसकी आपने कोशिश करनी है कि उसका हाउस ऑफ गाब आपने लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, सॉरी, मैं गेंद टोकरी में फेंक रहा हूं, है आपका पहला जुमला है जिसको आपने, मैं गेंद यानी बॉल जो है वो टोकरी में फेंक रहा हूं, सही है, इसकी आपने डॉज करनी है। और दूसरा गेंद टोकरी में है, इसका डाटिव में बन जाएगा, ठीक है। जो बॉल जो है, गेंद जो है वो गेंद टोकरी में है, ठीक है, दूसरा जुमला हो गया। तीसरा जुमला आपने ये करना है कि वो कुर्सी को कोने में खींच रहा है, हैं? वो कुर्सी को कोने में खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है ये अक्यूजेटिव होगा, ठीक है। कुर्सी कोने में पड़ी हुई है तो डाटिव हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 आखिरी जुमला आपके लिए, कुर्सी जो है, ठीक है, कुर्सी कोने में पड़ी हुई है, ओके, ये जुमले समझ आ गए आपको, ठीक है। मैं बॉल जो है गेंद को टोकरी में फेंक रहा हूं, गेंद टोकरी में है, अब डाटिव हो जाएगा। वो कुर्सी को कोने में खींच रहा है, अक्यूजेटिव हो जाएगा। कुर्सी कोने में पड़ी हुई है तो डाटिव हो जाएगा। ये जुमले आपने हाउस ऑफ गाब करने हैं, ठीक है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज हमने ये सीखा कि आज हमने जो शुरू किया, बल्कि आज का जो टॉपिक है वो हमने शुरू किया है कि जो टू वे प्रेपोजिशन है, जैसे अक्यूजेटिव और डाटिव, जिसमें मूवमेंट होगी, हरकत होगी तो वो अक्यूजेटिव होगा, और जो चीज किसी जगह पे मौजूद है, साकन है, मूव नहीं कर रही, तो उसी सूरत में यही प्रेपोजिशन जो है वो एज अ डाटिव लिखा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.